यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुई प्रोटीन मॉलिक्यूल की और इज कंसिडर्ड एट ए लैंडमार्क इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्लियर है। उसके बाद मैं बात करूँगी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स जो है लाइफ पे वो ओरिजिनेट हुई थी 3 बिलियन ईयर्स पहले, और दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स एक्सेट्रा। और मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज्ड होते हैं एबायोटिकली इन अ प्रिमिटिव ऑर्शन, और बाद में ये जो है मतलब साथ में मिलते हैं और लार्ज और कोलाइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम प्रोटोबायोन्ट्स बोलते हैं। ये विश्वास किया गया कि क्लस्टर ऑफ प्रोटीन और लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, it is believed that they were the clusters of protein, polysaccharides, lipids, nucleic acids etc. और प्रोटोबायंट जो है वो अनेबल है रिप्रोड्यूस करने में, बट ये ग्रो करते हैं जब एब्जॉर्बिंग करते हैं मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम देयर सराउंडिंग और कैन एग्जिबिट सिंपल मेटाबॉलिज्म। और प्रोटोबायोन्ट्स जो हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं आर्टिफिशली कैसे, कुछ साइंटिस्ट जो हैं इनको लेबोरेटरी में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑपेरियन ने प्रिपेयर किए कुछ प्रोटोबायोन्ट्स बिना लिपिड मेम्ब्रेन के, और ही कॉल्ड देम कोएसिर्बेट्स। और सिमिलरली सिडनी फॉक्स ने सिंथेसिस किए कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रोटोनियड बॉडीज विद अ लिपिड कोड, जिसको इन्होंने माइक्रोस्फेयर्स बोला। न्यूक्लिक एसिड जो है वो डेवलप हुआ, द एबिलिटी ऑफ अ सेल्फ डुप्लीकेशन ड्यू टू सडन चेंज, जिसको म्यूटेशन बोला जाता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कंबाइन करके न्यूक्लियर प्रोटीन बनाते हैं, और न्यूक्लियर प्रोटीन जो है वो फर्स्ट साइन है लाइफ का। और क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन जो है वो सराउंडेड होते हैं लिपिड कोड के थ्रू, जिसको प्रोटोसेल बोला जाता है, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है। और इसके रिजल्ट से जो म्यूटेशन है उनके रिजल्ट से प्रोटोसेल्स जो है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स और एफिशिएंट बन जाते हैं टू यूज़ द मटेरियल्स अवेलेबल इन सराउंडिंग मीडियम एंड इवॉल्व्ड इनटू प्रोकैरियोटिक सेल। और फर्स्ट लिविंग बीइंग जो है उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और विद नेक्ड डीएनए। और ये प्रोबेबली क्या है, कीमो हेटरोट्रॉफ्स और एनारोबिक है। और कुछ कीमो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो इवॉल्व होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स में, और ये जो है एनारोबिक थे और सिंथेसाइज्ड होते हैं और सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक फूड को फ्रॉम अ इनऑर्गेनिक मटेरियल। और इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो थी वो क्या थी, कीमोसिंथेसिस थी, जैसे कि आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और जब बैक्टीरियोक्लोरोफिल जो है डेवलप हुआ कुछ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में, तो इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया कन्वर्ट करना लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। कुछ मॉलिक्यूल जो है वो चेंज्ड हुए, कुछ मॉलिक्यूलर चेंजेस जो हैं वो बैक्टीरियोक्लोरोफिल में देखे गए आए, और ये इसमें क्या हुआ कि ये ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू ट्रू क्लोरोफिल। और कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है यूज़ करते हैं पानी को एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं, इनको ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और लिबरेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन बाय अ साइनोबैक्टीरिया वाज ए रेवोल्यूशनरी चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। और न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अदर सेल ऑर्गेनली जो है डेवलप्ड हुई सेल में, और मेटाबॉलिकली इट बिकेम मोर एक्टिव। और फ्री लिविंग यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म जो है ओरिजिनेट हुए लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स अगो इन अ प्रिमिटिव ओशन। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक फिनिश होता है।